उत्तरजीविता और समाज आध्यात्मिक मार्ग में आने से रोकते हैं, लेकिन विरक्ति सी होती कभी कभी कैसे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ा जाए। प्रेम भाव, मैत्री भाव, सबसे मिलजुल कर रहा जाए, शत्रुता न करे, किसी का अपमान न करे। जो व्यक्ति आपके मार्ग में विघन है वो स्वयं चला जाएगा अगर आप उससे प्रतिक्रिया न करें। आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार ही छोड़ देगा। आपको कुछ त्यागना नहीं पड़ेगा, त्याग हो जाएगा। आपको आपके रिश्तेदार छोड़ने नहीं पड़ेंगे, वही छोड़ देंगे, वही छोड़ देंगे। काफी दिन प्रयास करेंगे कि आप ठीक हो जाएं, उनके जैसे अज्ञानी और मूर्ख हो जाएं, वो असफल होंगे तो आपको छोड़ देंगे। तो आध्यात्मिक मार्ग में आगे कैसे बढ़ा जाए? गुरु के निर्देशों का पालन कीजिए, बाकी सब भूल जाइए। उत्तरजीविता अपनी सही करना है, वो जरूरी है। हाँ, उत्तरजीविता बाधा नहीं है मार्ग के लिए, उसमें योगदान देती है उत्तरजीविता। अगर आपने मूलाधार सही कर लिया है, अपना खाना पीना, नौकरी, घर वगैरह सब कुछ है, तो ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति हो सकती, नहीं तो नहीं होगी। हाँ, उसे कम से कम किया जा सकता है, अपनी जरूरतों को कम से कम किया जा सकता है और फिर जल्दी प्रगति होगी। सारा जीवन उत्तरजीविता में नहीं जाएगा, लेकिन वो बाधा नहीं है, वो रुकावट नहीं, उसको आपको पूरा करना ही है। समाज रुकावट हो सकता है, लेकिन वहां पे भी रहना जरूरी है, नहीं तो जीवित रहना बड़ा कठिन है। फिर कुछ लोग रहते हैं समाज के बाहर, फिर आपको अपना खाना वाना सब कुछ उगाना है, अपने कपड़े भी कहीं से मांग के लाने हैं, और इस तरह से वो कठिन है जीवन, कठिन है जीवन। तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके मैत्री भाव में, प्रेम भाव में सबके साथ रहना है। वो जो रुकावट है उसको भी अपने ही पक्ष में कर लेना है, रुकावट को ही सीढ़ी बना लेना है। जब तक गुरु है, जब तक गुरु के निर्देशों का पालन हो रहा है, और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको, सब गुरु संभाल लेते हैं। जो भी जीवन में घटित हो रहा है उसे स्वीकार भाव से देखे, विरोध न करे। क्या यही सही समझ हो सकता है जीवन जीने की? ऐसा हम कहते नहीं है क्योंकि इसके गलत मतलब निकाले जा सकते हैं। फिर तो हम क्या कहते हैं, जो आवश्यक है वो करना चाहिए, और जो आपको पसंद है, जो आपको प्रिय है, वो भी करना चाहिए। विरोध करना जहां आवश्यक है वहां विरोध भी करना चाहिए। जहां स्वीकार नहीं करना है, अस्वीकार करना है, हाँ स्वीकार कर लीजिए, पूरी तरह जानते हुए कि ना मैं विरोध करता हूँ, ना स्वीकार करता हूँ, ना अस्वीकार करता हूँ, मैं दृष्टा मात्र हूँ इन घटनाओं का। तो संपूर्ण साक्षी भाव में, चेतना में जीना, आवश्यक कर्म करना, ये सही समझ है। अंत में समर्पण करना होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से आपको कर्म भी करना होता है।